नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज विवेश पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आदिकाल के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम भक्ति काल का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं। भक्ति काल के अंतर्गत हम भक्ति काल का समय क्या था, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, प्रमुख शाखाएँ कौन सी है, उन प्रमुख शाखाओं में प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ क्या क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भक्ति काल का संपूर्ण परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। ये बात मैंने पहले आपको भी बताई थी। पहला आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें आज हम दूसरे नंबर का भक्ति काल है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की मानी जाती है। आदिकाल की समयावधि 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको अन्य अन्य विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इसके अलग अलग नाम और कौन कौन से हैं? तो देखो, जार्ज गिर्सियन ने इसे स्वर्ण काल कहा है, श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल कहा है, एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा है। तो स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, भक्ति काल और लोक जागरण, इन अलग अलग नामों से भक्ति काल को पहचाना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भक्ति काल को ही कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हो गए? स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, भक्ति काल और लोक जागरण काल। ये अलग अलग विद्वानों ने इन नामों से भक्ति काल को पुकारा है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उनकी उत्तम रचनाएं इसी युग में प्राप्त होती है। जी हाँ, भक्ति काल में ही संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उनकी उत्तम रचनाएं प्राप्त होती है। भक्ति काल की कुछ विशेषताएं हैं जो आज अपन इस वीडियो में जानने वाले। देखिए, जानते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। रहस्य भावना, और भी बहुत सारी विशेषताएं। गुरु की महत्ता इसी काल में हुई। नाम का महत्व, भक्ति भावना की प्रधानता, स्वांत सुखाई रचना, आडंबर का विरोध, अलौकिक साहित्य, दरबारी साहित्य का त्याग, ये सारी विशेषताएं इस भक्ति काल की रही है। देखिए, एक और बात देख लेते हैं। भक्ति काल की विशेषताएं कौन कौन सी रही है? भक्ति भावना की प्रधानता, स्वांत सुखाई रचना, आडंबर का विरोध, अलौकिक साहित्य, दरबारी साहित्य का त्याग, आदि बहुत सारी विशेषताएं इसमें रही है। अब देख लीजिए, अपन जानते हैं कि भक्ति काल को किन भागों में विभाजित किया है, उसके कौन से भाग है और उनकी कितनी शाखाएं, वो अपन समझते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला सगुण शाखा और दूसरा निर्गुण शाखा। इनके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। सगुण शाखा के भी 2 भेद किए हैं, आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पहला राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख और दूसरा कृष्ण काव्यधारा के। उसके बाद निर्गुण में आइए। निर्गुण में भी 2 भेद किए हैं, एक संत काव्यधारा और एक सूफी काव्यधारा। इन सब के बारे में, इनके प्रमुख कवि, इनके ग्रंथ की रचनाएं, इनकी विशेषताएं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे। सगुण शाखा के अंतर्गत अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला राम काव्यधारा और दूसरा कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा में राम भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है, नाम से स्पष्ट है। राम काव्यधारा में राम भगवान की विशेषता है। अब राम काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, वो अपन इसमें जान लेते हैं। अधिकांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सगुण शाखा के अंतर्गत राम काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से, उनके नाम बताइए, ऐसा जान लिया जाता है। तो इनके प्रमुख कवि अपन जान लेते हैं। देखिए, तुलसीदास, इनसे सब परिचित हैं। अग्रदास, रामानंद, नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास और हृदयदास, ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन से? एक और बार देख लीजिए। तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद, नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास और हृदयदास। अब आइए कृष्ण काव्यधारा में जानते हैं। कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। आप सब इनमें से कुछ नामों से परिचित होंगे ही, जैसे मीरा हैं, रसखान हैं, वल्लभाचार्य है, सूरदास हैं, सूरदास, गोविंदास, नंदराय, है ना, कृष्णदास, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। एक और बार इनके नाम देख लीजिए। मीरा, रसखान, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंदास, नंदराय और कृष्णदास। इस प्रकार से इसमें हमने सगुण शाखा के अंतर्गत संपूर्ण वर्णन जान लिया। अब हम निर्गुण शाखा के अंदर क्या माना जाता है वो अपन समझते हैं।
निर्गुण शाखा के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हुई है और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला संत काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। संत काव्य धारा में भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति मानी है और सूफी काव्य धारा में प्रेम के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति मानी है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आइए जानते हैं। संत काव्य के कवि भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, ये पहले कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू और हैं मलुकदास और धर्मदास। ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति मानी है। सूफी काव्य के कवि प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, यानी प्रेम के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे सूफी कवि मानते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मंजूर कुतुब्बन, उस्मान। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप सबने सुना ही होगा, इनका ग्रंथ भी पढ़े होंगे। इस प्रकार से ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रकार से हमने भक्ति काल का संपूर्ण परिचय जाना। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।